गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम आपका आपके अपने चैनल ITI मैकेनिकल थ्योरी पर। और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है माप और माप लेने वाले टूल, हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें करा दिए हैं और आज का टॉपिक है हमारा गेज का। गेज आज बताएंगे गेज के बारे में। गेज क्या है और ये क्या करती है और इससे हम किस तरह किसी जॉब को चेक करते हैं। चलिए पहले गेज देख लेते हैं। देखिए मैंने कुछ गेज बनाई हैं। ये क्या है, इसके ये हैंडल है। ये तो ये सबके ये क्या है, ये हैंडल है। ठीक है, ये इसका हैंडल है, यानी इससे हम इसको पकड़ते हैं। और ये सब इसकी गेज हैं। ये क्या है, सब गेज हैं। देखिए ये स्क्वायर है इस तरह। अगर कोई होल है हमारे पास, इस तरह का कोई होल है तो हम इस गेज का यूज करेंगे। अगर कोई टेपर में होल है, इस तरह कोई टेपर में होल आ रहा है तो हम इस गेज का यूज करेंगे, यानी कि टेपर, इसे बोलेंगे हम टेपर गेज। इस तरह कोई अगर थ्रेड है किसी होल में, हमारी इस तरह थ्रेड है, कोई होल है इस तरह, और इस थ्रेड को चेक करना है तो हम थ्रेड गेज का इस्तेमाल करेंगे इसका। अगर कोई इस तरह वर्गाकार दे दिया है, कोई इस तरह वर्गाकार बना दिया है उसने, इसमें स्लॉट बना दिया इस तरह का कोई स्लॉट बना दिया, यानी कि इस तरह का ही है कोई, तो हम क्या करेंगे, इस गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जिस तरह का भी हमारा जॉब होगा उसी आकार की हम क्या लेंगे, गेज लेंगे। तो अपने जॉब के आकार के अनुसार ही हम गेज का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका कोई निश्चित साइज नहीं होता है। जैसा भी हमारे पास पार्ट रहेगा, जैसा भी हमारा काम रहेगा, उसके अनुसार ही हम गेज का ऑर्डर देंगे, गेज बना लेंगे। ठीक है, तो ये है गेज। अब देखिए जो आपकी गेज है, ये तो होगा गेज के प्रकार। इस तरह की हमारी गेज होती हैं। अब देखिए एक गेज बना देता हूं छोटी सी। एक यहां पर है, ये गेज है। इस पर कुछ नंबर लिखा रहेगा, जो इसका साइज है वही नंबर रहेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया इसमें 20 mm प्लस माइनस 1, इस तरह लिख दिया है। ठीक है, इस तरह लिखा रहेगा 20 प्लस माइनस 1। अब इसका क्या मतलब है, एक तरफ रहेगा आपका नो गो, यहां पर रहेगा नो गो, यहां पर रहेगा गो। एक एक वर्कपीस ले लेते हैं हम, देखिए इस तरह का। ये है मेरा वर्कपीस। इसके जो होल का साइज है डाया, ये आपका है 20 mm का। कितना है, 20 mm। ये होल मुझे चेक करना है। अब देखिए गेज करती क्या है और क्या काम है गेज का, गेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। गेज पर क्योंकि उसका जो साइज है वो लिखा रहता है, गेज पर गेज का साइज लिखा रहेगा, इसलिए ये क्या है, एक प्रत्यक्ष मापी टूल है। कैसा है, प्रत्यक्ष मापी, प्रत्यक्ष मापी टूल है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पे क्या लिखा है आपका, 20 mm लिखा है। अब 20 mm में एक साइज है आपका गो, एक है नो गो। अगर ये साइज में इसमें डालूंगा स्लॉट में, ये है गो, तो ये अगर ये चला गया आसानी से तो ये गो का साइज ओके है। और अगर ये साइज नो गो में इसमें डालूंगा, अगर ये चला गया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो गो जाना चाहिए और नो गो नहीं जाना चाहिए। अब देखिए ये 20 दिया है, 20 इसने दिया है 20 माइनस प्लस 1 mm, इस तरह दिया है। तो यानी कि इसकी जो रीडिंग होगी आपकी, एक रहेगी 19 mm और एक रहेगी आपकी 21 mm। इस तरह पर दो रीडिंग रहेगी। तो अब इस गेज का काम क्या है, लो लिमिट और हाई लिमिट को चेक करना। आपकी लो लिमिट ये है 19
और हाई लिमिट आपकी 21। अब ये चेक कैसे करेगी, देखिए आप, जो आपके 19 साइज है ये रहेगा आपका गो में, ये रहेगा आपका गो में 19 साइज, यानी कि ये रहेगी आपकी लो लिमिट, यानी गो सिरा जो है 19 mm का रहेगा, अगर ये 20 में प्लस माइनस 1 दिया है, इस तरह गेज है तो ठीक है, ये रहेगा आपका 19 mm का, और ये रहेगा आपका 21 mm का, देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो हमें, अब जैसे कि ये जो सिरा है ये इसमें डालेंगे हम, इसकी जो लिमिट है 19 mm है। अगर ये होल क्या है, अगर आपका यानी कि 20 mm का है, 20 mm दिया है ना, 20 mm में अगर ये कम रहेगा, अगर ये और कम रहेगा तो क्या है, जैसे कि अगर ये 19 का ही है, अगर ये 19 का ही है तो ये 19 वाला इसमें नहीं जाएगा, अगर ये 19 mm का है। अगर 19 mm से ज्यादा है, 19 mm से ज्यादा है तो ये गोशिरा इसमें जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 19 mm से ये गोशिरा कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए इसका जो होल है। ठीक है, क्योंकि गो साइज ये दिया है। ठीक है, अब देखिए ये 21 है, 21 mm है, 21 mm है। अब जो मेरा ये नोगो सिरा है, इसका अगर होल है, देखो ये 21 mm दिया है, 21 mm से नीचे नीचे होना चाहिए, जो इसमें लिमिट दी है 21 mm से नीचे नीचे होना चाहिए। अगर अगर इसका सिरा देख लीजिए आप, एक और बना देता हूं, इसका मैंने ले लिया 21 mm, ये आपका 20 mm, एक और ले लीजिए यहां पर, ये है आपका 19 mm। अब देखिए, अब समझ में आएगा अच्छे से। देखिए लिमिट दी है मेरी प्लस माइनस 1 mm, साइज है 20 का, जो मेरा साइज ये है। अब इस साइज में मैं गो और नो को दोनों चेक करूंगा। ठीक है, मेरा जो गो सिरा है इसमें प्लस माइनस में, यानी कि 20 में से एक गया तो 19 हो गया, 20 में एक जोड़ दिया तो 21 हो गया। तो ये मेरी हाई लिमिट है, ये मेरी लो लिमिट है। लो लिमिट वाले को मेरा गो सिरा चेक करता है और हाई लिमिट वाले को मेरा नो गो सिरा चेक करेगा। अब देखिए, अगर ये जो मेरा 20 mm है, 20 mm मुझे बनाना है, 20 mm तो ठीक है, लेकिन 20 mm से ऊपर है नीचे है, इसको हम किस तरह चेक करेंगे वो भी हमें देखना है कि वो रिजेक्ट है या पास है। अब ये देखिए, ये जो गो सिरा है, अगर वो इस 20 वाले में डालेंगे, 20 वाले में चला गया तो क्या है हमारा ओके है। 19 वाले में डालेंगे, 19 वाले में तो ये नहीं जाएगा, ये क्योंकि 19 ही mm का है तो नहीं जाएगा। कुछ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, हल्का सा 19 से हल्का सा बड़ा होगा तो 19 mm इसमें चला जाएगा। तो ये हमारा गो। अब देखिए नो गो, नो गो में है 21 mm। अब 21 mm में, अब देख लीजिए नो गो मेरा नहीं जाना चाहिए, अगर नो गो चला गया तो मेरा जो है आइटम जो है वो रिजेक्ट हो गया। अगर 21 का mm का 21 वाले में ही डालूंगा तो नहीं जाएगा। तो इसका क्या होना चाहिए मुझे, देखिए इस तरह हो गए, अगर ये 20.5 ले लिया मैंने, यानी कि 20.5 ले लिया, 21 से कम है, 21 से कम है, तो ये जो मेरा सिरा है नोगो का वो नहीं जाएगा, क्योंकि 21 बड़ा है और 20.5 छोटा है, तो 21 का नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फिर मेरा जो मेरा कंपोनेंट्स है, जो मेरा पार्ट है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए गो और नो गो का क्या होगा, लिमिट रहेगी आपकी गो की 19 mm और हाई की रहेगी 21 mm। तो इसका मतलब है ये नहीं जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, यानी कि 19 से 21 mm के बीच में, जो भी साइज होगा 19 mm और 21 mm के बीच में जो भी साइज होगा वो मेरा बिल्कुल ओके होगा, उसको मैं करूंगा ओके। और अगर इस लिमिट से वो बाहर जा रहा है, 21 से ऊपर जा रहा है, यानी 22 हो गया है या फिर वो 18 हो गया है, तो ये जाएगा हमारा रिजेक्ट में, ये भी रिजेक्ट है और ये भी रिजेक्ट। तो इस तरह चेक करेगी हमारी गेज। ठीक है, हर हर गेज पर उसका जो चेक करने का जो भी डायमेंशन होगी चेक करने की, वो उस पर लिखी रहेगी, जैसे कि 20 है
कोई 30 रहेगी, कोई 10 रहेगी, कोई 15 रहेगी, इस तरह रहेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह हम चेक करते हैं गेज के द्वारा। ये कंपोनेंट के द्वारा मैंने बताया इसका कोई आकार नहीं होता है, ना इसके आकार को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। इसका जो साइज रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जो भी पार्ट हम यूज कर रहे हैं, जिस भी कंपोनेंट में हमें इसे यूज करना है, उसी के अनुसार हम गेज लेते हैं। चलिए इस तरह इसको हम चेक करते हैं। अब देखिए 20 mm 19 तो ये हो गया। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है, वो पूछ लेता है कि जो जो गो सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो नो गो सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे हम लो लिमिट। ये रह गया हमारी लो लिमिट, ये रह गई हमारी हाई लिमिट। हाई लिमिट दोनों को बोलेंगे हम लो लिमिट और हाई लिमिट। उसका साइज इस पर लिखा रहेगा। कभी कभी क्या होता है यहां पर इस तरफ दे देगा 20H6। ये 6 क्या है, अगर वो इस तरह पूछेगा कि ये 6 क्या है, या कभी भी 7, इसकी होल ये बोलते हैं होल बेसिक। होल बेसिक है, ये बेसिस है इसका। देखिए ये H, ये आपका H6 में भी रहेगा, H7 रहेगा, H8 रहेगा, इस तरह चलती है ये होल बेसिस। तो ये होल बेसिस पर बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये आपकी हो गई है, ये टॉलरेंस होती है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस, यानी कि छूट, जितने साइज में हम किसी कंपोनेंट को बना सकते हैं। देखिए कोई भी कंपोनेंट अगर हमें दिया गया है बनाने के लिए, अगर मैं एक कह दूं कि ये कोई एक जॉब है, अच्छा इसमें कोई होल बनाना है, इस तरह का, इस तरह कोई होल बनाना है, और इसका मुझे 40 mm डाया चाहिए, इसका 40 mm चाहिए मुझे। इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। लिमिट का मतलब क्या है देख लीजिए, 20 प्लस माइनस 1, ये जो माइनस है ये एक लिमिट है, इसे बोलते हैं टॉलरेंस, यानी कि छूट। छूट कितनी होगी, देखो 20 में से ये 19 भी जा सकता है, और 20 में से प्लस करेंगे तो 21 भी जा सकता है। ये रहे इसकी छूट। तो 19 और 21 के बीच में जो भी हमारा डायमेंशन है वो हमारी ओके रहेगी। तो इसी तरह अगर कह दिया जाए कि 40 mm का आपको होल दिया है, और एक्यूरेट 40 mm का दीजिए बना के बिल्कुल, और उसको 10 पीस दिए गए बनाने के लिए, 10 पीस, ठीक है, तो वो 10 पीस में से एक दो तो हो सकता है बना दे, बहुत मेहनत करके बना दे, लेकिन 10 के 10 वो 40 mm के नहीं बना सकता। या तो वो कुछ ना कुछ उसमें कमी रहेगी उसकी डायमेंशन में, या कुछ वो उसको बढ़ा देगा, या तो वो 40 41 कर देगा, या फिर 39 कर देगा। तो इसीलिए एक्यूरेट बिल्कुल एक ही साइज में कोई भी जॉब बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या देते हैं, कुछ छूट दे देते हैं उसमें, कि इसके बीच में हम इसको टॉलरेंस को बोलते हैं टॉलरेंस, कि इसके बीच में हम पार्ट्स को बना ले तो हमारा काम चल सकता है। चलिए गेजेस, अब देखिए प्रत्येक मापी हो गया है। अब देखिए, अब गेज में अब आपका लेते हैं, इसके ले लेते हैं आपकी धातु। धातु किस चीज की बनी होती है, चलो पहले लेते हैं इसका बनाने का तरीका, इसको हम बनाते कैसे हैं। ये तो हो गया प्रत्यक्ष मापी। चलिए देखो गेज बनाने का तरीका, बनाना, गेज बनाना, गेज बनाने का तरीका। देखिए गेज कैसे बनाते हैं, पहले कोई भी गेज है, देखो इसकी आकृति मैंने बताई है, आकृति जैसा हमारा पार्ट होता है ऐसी हमारी गेज की आकृति होती है। कुछ इस तरह रहेंगी, देखिए कुछ इस तरह की रहेंगी, इस तरह की, ठीक है, कुछ कंपोनेंट होगा इस तरह का, तो इस तरह चेक करेंगी, इस तरह। और ये दो साइड मिलेंगे, जैसे कि आपका ये नो गो होगा, ये हो गया आपका नो गो, दूसरा रहेगा आपका गो, वो भी इस तरह ही रहेगी,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गेज का कोई साइज नहीं होता है, जैसा कंपोनेंट है वैसा ही हम इसको यूज करते हैं, वैसे ही हम बना लेते हैं इसको। चलिए, अब गेज बनाने का तरीका, गेज को हम बनाते कैसे हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे हमारे आपके जो क्वेश्चन में पूछता है गेज बनाने का तरीका। तो पहले हम क्या करेंगे, कोई मैंने गेज ले लिया, कोई हमने गेज ले ली है, यानी गेज का मतलब है कोई हमने जो बनाने वाला आपका मटेरियल है वो मटेरियल ले लिया है। उस मटेरियल को हम शुरुआत कैसे करेंगे गेज बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं गेज बनाने के लिए, पहले मशीनिंग करेंगे उस पार्ट की। क्या करेंगे, मशीनिंग। सबसे पहले करेंगे हम मशीनिंग। मशीनिंग करने के बाद हम करेंगे उसकी हार्डनिंग। मशीनिंग कर ले किसी पार्ट को, इसको, उसके बाद करेंगे फिर हार्डनिंग। हार्डनिंग कर ली, ठीक है। अब मशीनिंग भी होगी, हार्डनिंग भी होगी। अब एक और नाम है सीजनिंग का, फिर करते हैं हम सीजनिंग। सीजनिंग, सीजनिंग भी हो गई, ठीक है। मशीनिंग होगी, हार्डनिंग होगी और आपका सीजनिंग होगी। अब चलते हैं, अब करेंगे उसके बाद ग्राइंडिंग। क्या करेंगे, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग हो गया आपकी, ठीक है। अब ग्राइंडिंग के बाद भी एक है, वो है आपका, इस तरह चल देंगे, उसे बोलते हैं लेपिंग। लेपिंग, ठीक है। इस तरह हम गेज को बनाते हैं, पहले मशीनिंग, फिर हार्डनिंग, फिर सीजनिंग, फिर ग्राइंडिंग, फिर लेपिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सीजनिंग का। ये सीजनिंग क्या होता है, ये सीजनिंग क्या है। हार्डनिंग तो मालूम ही है, हार्ड करते हैं। सीजनिंग क्या है, सीजनिंग बोले तो जैसे कि मेरे कोई गैस का कोई मटेरियल है, उसको वातावरण से बचाने के लिए, वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए, गर्मी सर्दी बरसात होती है ना, वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। अब उस सीजनिंग में क्या करते हैं, उस पार्ट को हम क्या करते हैं, एक गर्म पानी में डाल देते हैं, एक निश्चित तापमान में गर्म पानी में उसको डाल कर रखते हैं, उसको बोलते हैं हम सीजनिंग। सीजनिंग करने का फायदा है, फायदा ये है कि जो हमारा, जो हम गेज बना रहे हैं उस मटेरियल से, उस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं सीजनिंग। चलिए, फिर ग्राइंडिंग होगी, मशीन के द्वारा उसकी ग्राइंडिंग कर लेंगे, फिर लेपिंग कर लेंगे, फिर करते हैं लेपिंग। चलिए, अब ये सब कुछ तो हो गया है। उसके बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, गेज को बनाने के लिए, बनाने का तरीका तो हो गया, उसके बाद करेंगे हम कोटिंग। गेज पर क्या करेंगे, कोटिंग करते हैं। ये तो आपका हो गया इस तरह, फिर करेंगे हम उसकी उसकी कोटिंग। कोटिंग, ठीक है। लेपिंग हो गया, फिर करेंगे कोटिंग। कोटिंग भी हम दो तरह करते हैं, नंबर एक आपका निकल स्टील की, और दूसरी रहेगी आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। अब निकल स्टील जो है, देख लीजिए, निकल स्टील, निकल स्टील, एक हो गया निकल स्टील, ठीक है, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए पहले निकल स्टील देख लीजिए। निकल स्टील में क्या करते हैं, जब हम किसी गेज, गेज जब हमने बना ली, उस पर हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग बनाने का, कोटिंग करने का जो हमारा मतलब कि मकसद है, यानी कि कह सकते हैं कि हम कोटिंग क्यों करेंगे उस पर, निकल स्टील की कोटिंग में क्यों कर रहा हूं, उसको देखिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, और प्लस टूट फूट, टूट फूट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गेज पर कोटिंग करते हैं, किसकी, निकल स्टील की, ऑक्सीडेशन और टूट फूट से बचाने के लिए। अब देखिए एक दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है घिसने से बचाने के लिए, घिसने से बचाना, इसलिए करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कोटिंग। ठीक है, इस तरह हमारे गेज तैयार होती हैं। पहले मशीनिंग करेंगे, फिर हार्डनिंग, फिर सीजनिंग, फिर ग्राइंडिंग, उसके बाद लेपिंग। लेपिंग हो गई, उसके बाद क्या करेंगे हम? कोटिंग करेंगे उस पर। कोटिंग किस किस की होती है? आगे निकल स्टील या में रहेगा, या तो इसकी रहेगी या इसकी रहेगी, इसकी, इस तरह लिख लीजिए, या तो इसकी या इसकी, इन दोनों की रहेगी आपकी कोटिंग रहेगी। ये आपकी गेज। अब देख लीजिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा इसका परिचय ले लेते हैं, क्या है इसमें। ये तो हो गया बनाने का तरीका, और मैंने गेज दिखा भी दी, गेज का काम क्या है, किस तरह हम इसको यूज करते हैं। अच्छा जी, अब देखिए, गेज एक निश्चित मापी टूल है, निश्चित। अगर ये 20 mm का कोई, ये आपका 20 का mm का है, तो गेज के द्वारा अगर मैं गेज इस तरह चेक करता हूं, इस तरह, तो ये निश्चित है, ये 20 mm को ही मापेगी। इसका जो गेज का साइज होगा वो 20 mm का ही होगा। ठीक है, तो ये एक निश्चित मापी टूल है, ये देख लीजिए। और ये क्या करती है? हाई लिमिट और लो लिमिट को चेक करती है, यानी कि लिमिट और टॉलरेंस में ये चेक करने वाला एक टूल है। अच्छा जी, और कार्य की आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं? गेज का चयन करते हैं। और गेज की कोई अपनी रेंज नहीं होती है, गेज की कोई रेंज नहीं होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं? कार्य के अनुसार उसको हम बनाते हैं। इसको घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे कि ये 20 mm की है, तो इसको हम 20 mm के रखेंगे, पर ना तो यह 10 mm का होगा, ना ये 5 mm का होगा। ये कितना है? 20 mm का ही है, जो लिमिट में बना है उसी लिमिट में रहेगा। तो इसको घटाया और बढ़ाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके मटेरियल पर। ये किस किस मटेरियल की बनी होती हैं और किस किस, यानी किस किस धातु की होती हैं। चलिए, ये हो गया आपका, ये हो गया, सीजनिंग हो गया है। चलिए यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देंगे। अब आती है आपका मटेरियल, यानी कि ये जो है ये किस किस मटेरियल की बनी होती है। देखो, गेज जो है आवश्यकता के अनुसार ही बनती है, ये भी जैसा जहां पर काम होगा वैसा ही मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, अब ये बहुत तरह की बनी होती हैं, जो हमारी गेजेस हैं, इसकी जो हमारी धातु रहेगी, देख लीजिए, धातु ले लीजिए, चलो इस तरह ले लीजिए, हाई क्वालिटी स्टील, ये रहेगी हाई क्वालिटी स्टील नंबर 1। देखिए आप कितने मटेरियल से बनी होती है। नंबर 1 आपका हाई क्वालिटी स्टील। ठीक है, फिर दूसरे ले लीजिए, हाई कार्बन स्टील। हाई क्वालिटी स्टील की होती है, हाई कार्बन स्टील की होती है। तीसरा ले लीजिए आपका टूल स्टील, टूल स्टील। फिर आपका ले लीजिए क्रोमियम स्टील। देखिए कितनी धातु की जो है हमारी ये गेज जो है बनी रहती है। आपका टूल स्टील हो गया, और हो गया क्रोमियम स्टील हो गया। अब देख लीजिए, एक आता है आपका वेनेडियम स्टील, पांचवा वेनेडियम स्टील। इतनी मटेरियल की हमारी जो है ये बनी रहती है, हाई क्वालिटी स्टील, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, क्रोम स्टील और वेनेडियम स्टील। क्वेश्चन में क्या रहेगा? इनमें से एक आंसर रहेगा, वो कोई सा भी, तीन अलग देगा, एक देगा, टूल स्टील दे देगा, हाई कार्बन स्टील दे देगा, या हाई क्वालिटी स्टील दे देगा। ठीक है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो ये हमारी धातु है किसकी? गेज की। इतनी मटेरियल से हम अपनी गेज को बना सकते हैं।
अच्छा जी, अब देखिए, क्योंकि गेज से क्या होता है, किसी पार्ट को हम जल्दी से चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई और दूसरा इंस्ट्रूमेंट लूँ, जैसे वर्नियर कैलिपर ले लिया मैंने, या कोई वर्नियर माइक्रोमीटर ले लिया, तो इससे हम इसको चेक करेंगे तो रीडिंग देखते रहेंगे कितना है कितना नहीं है। तो हम क्या 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 करेंगे फिर उससे, अगर हमें इसे जल्दी से चेक करना है तो गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो गेज कहाँ इस्तेमाल होती है, किसी पार्ट को जल्दी से चेक करने के लिए। यानी कि अगर मैंने एक पीस है तो हम किसी चीज से भी हम उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही उसने इतने सारे 100 पीस दे दिए हैं, 100 पीस दे दिए हैं, तो इस तरह चेक करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो वहां यूज करते हैं हम अपनी गेज का। तो मास प्रोडक्शन के लिए जहां बहुत सारे पार्ट हो एक जैसे साइज के, उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। तो इसका इस्तेमाल करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए। मास मास बोले तो ज्यादा, यानी कि मास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, यानी कि मास उत्पादन के लिए। मास का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि हिंदी बोलते हैं बहु। बहु उत्पादन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आपका गेज का यूज करते हैं। इसके लिए मास प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयोगी उपयोगी टूल है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका अब देख लीजिए, मास प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ जो मटेरियल है वो ले लेते हैं। जहां हमें ज्यादा क्या करना होता है, जहां ज्यादा पार्ट हम चेक करेंगे वहां पर कुछ जो मटेरियल है उनका यूज करते हैं, सबका हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील। आपका ये क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील कहाँ होंगे, बहु उत्पादन के लिए। कहां पर होंगे, मास प्रोडक्शन के लिए। यहां लिख देंगे बहु उत्पादन। बहु उत्पादन का मतलब होता है मास प्रोडक्शन के लिए हम कौन सी गेज यूज करते हैं, क्रोमियम स्टील की और वेनेडियम स्टील की बनी हुई गेजें होती है हमारी यूज मास प्रोडक्शन में, यानी कि बहु उत्पादन के लिए। अब देखिए, ये हो गया आपका। अब देखिए, अगर वो पूछ ले आपसे गेज कैसे बनाई जाती है, तो हम क्या आंसर देंगे, गेज कैसे बनाई जाती है। अगर वो इस तरह लिख दे कि गेज कैसे बनाई जाती है, उसमें ऑप्शन रहेंगे, तो उसका लास्ट का ऑप्शन रहेगा आपका ग्राइंडिंग, ग्राइंड प्लस लेपिंग। लेपिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी गेज को बनाते हैं। ग्राइंडिंग और लेपिंग के द्वारा हम इस गेज को बनाते हैं। चलिए, अब देखिए, जहां ये हमारा मटेरियल है, ये पीस है, ये हमारी गेज है, जहां पर ये बार बार टच होगी इस तरह, तो इसके घिसने का क्या रहता है, चांस ज्यादा रहता है। देखिए, इसका भी कोई सी गेज ले लीजिए, किसी भी साइज की हो, कैसी भी हो, जहां पर भी कंपोनेंट हमारा से टच होगा उसका घिसने का चांस ज्यादा रहता है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, हार्ड और टेम्पर। क्या करते हैं हम, मटेरियल जो हमारे इसको बना के हम क्या करते हैं, इसको हार्ड और टेम्पर भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हार्ड एंड टेम्पर, टेम्पर्ड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, गेज में इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं। अभी गेज के जो अगले प्रकार हैं, जैसे किस किस तरह की गेज होती हैं, जैसे इस तरह ये एकल है, ये है डबल एंडेड। देखिए, इसमें दोनों तरफ ये क्या है, साइज है। एक होती है एकल एंडेड, उसमें क्या रहेगा, ये नहीं रहेगा, इस तरह हटा देंगे इसको, तो एक ही तरफ साइज रहेगा, उसको बोलेंगे एकल एंडेड, जिस तरह मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में। और ये हमेशा पार्टों में मिलती हैं, दो पार्टों में, एक में गो रहेगा, एक में नो गो रहेगा। या तो वो अगर दोनों एक साइड ही है, यानी कि दोनों एक ही में बने हुए हैं, तो उसको बोलेंगे एक तरफ रहेगा गो, एक तरफ रहेगा नो गो, नो गो। अच्छा जी, और अगर एक पे ही बना हुआ है तो ये दो मिलेंगी, एक ये रहेगी गो, एक साइज और रहेगा वो सेम ऐसा ही इस तरह ही बना हुआ, वो रहेगा आपका नो गो, यानी कि जोड़े में रहेगी। गो और नो गो हमेशा दोनों साथ रहेंगे इसके। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके प्रकार पर, कि हमारी जो गेज है, गेज के कितने प्रकार होते हैं।
चलिए, ये हो गया है गेज के प्रकार। बस ये लास्ट है इसका, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हमें इसको इतना ही पढ़ाएंगे आज। गेज के प्रकार। गेज के प्रकार। देखिए, गेज दो प्रकार की होती है। कितने होते हैं? दो प्रकार। गेज होती है आपकी दो प्रकार की। प्रत्यक्ष मापी टूल है क्योंकि सीधा सीधा मापता है। गेज दो प्रकार की होती है, लेकिन इसी प्रकार में इसके और दूसरे प्रकार आएंगे। पहला देख लीजिए आपका लिमिट गेज, दूसरा है फिक्स गेज। पहला आपका लिमिट। लिमिट गेज नंबर एक। नंबर दो है आपका फिक्स। फिक्स गेज। ये दो प्रकार की आपकी गेज होती हैं, लिमिट गेज और फिक्स गेज। अब इनके अंदर जो बाकी इनके प्रकार हैं वो आएंगे, लिमिट गेज में आएंगे और फिक्स गेज में आएंगे। तो इससे आगे जो प्रकार रहेंगे हम उसको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसमें ही जब बढ़ते रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को थोड़ा इतना रहने दें, इससे आगे जो वीडियो बनाएंगे उसी वीडियो में हम इसके प्रकार लेंगे आगे के। अब देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए, उत्पादन को तेजी से ये चेक करती है। ये तो पक्का है कि मास प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। लेकिन क्या है, अगर वो कोई आपसे पूछ ले कि जो मेरी गेज है, जो मेरी गेज है उसके लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता है। कुशल कारीगर यानी कि बनाने वाला जो है, वो जो उसको बना रहा है कंपोनेंट को, क्या वो ही चेक करेगा गेज से, या कोई भी चेक कर सकता है? तो कुशल कारीगर की आवश्यकता है या अकुशल कारीगर की आवश्यकता है? तो गेज के द्वारा एक अकुशल कारीगर भी उसको अपने कंपोनेंट्स को चेक कर सकता है। तो ये कुशलता को कम करता है और मास मास प्रोडक्शन के लिए इसका अधिकतर इस्तेमाल होता है। इसका हमारी गेज का। तो अगली वीडियो हम बताएंगे इसके जो प्रकार है इसके अंदर, उसकी प्रकार का जो भी एक्सप्लेन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसे मिलते हैं आपके आपके गेज के प्रकार के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।